नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक कीजिए। बात आज पश्चिम बंगाल की। कितने बुरे दौर से पश्चिम बंगाल और वहाँ का हिंदू तबका गुजर रहा है, शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते तो हैं, लेकिन कोई भी सख्त कदम उठाने से डरते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट का अभी 2 दिन पहले एक आदेश आया है। उस आदेश में साफ साफ इशारा केंद्र सरकार को किया गया है कि केंद्र सरकार चाहे, ये हाई कोर्ट ने कहा नहीं है, सिर्फ हाई कोर्ट ने इशारा दिया है, लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो अपनी रिपोर्ट, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। लेकिन जो संसद सत्र का नज़ारा दिखाई दिया कल, उससे तो लगता है कि मोदी चाहे अपने आप को रैलियों में कुछ भी कहते रहे हों कि सख्त फैसले लिए जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार भी ढंग से चल पाएगी, क्योंकि झूठ का नैरेटिव विपक्ष ने इतना बड़ा कर दिया है। मोदी की ताकत होते हुए भी मोदी आज कमजोर स्थिति में है। मोदी सरकार आज कमजोर स्थिति में है। भले ही संख्या बल 272 की जगह 300 से भी अधिक है मोदी के पास, लेकिन अपनी शक्ति नरेंद्र मोदी की और भाजपा की कमजोर हुई है। तो दोस्तों, 2 बार से, वैसे तो बंगाल का इतिहास रहा है कि छोटे से छोटे चुनाव में हिंसा होती रही है, चाहे वहां कम्युनिस्ट की सरकार हो, कांग्रेस की हो, या अब ममता दीदी की सरकार हो। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा होती रही है। जहां 2014 में भाजपा वहां शक्ति विहीन थी, 2019 में भाजपा को 18 सीटें बंगाल ने दी थी, और जिसका अनुमान ना तो भाजपा लगा पा रही थी और ना बड़े बड़े टीवी चैनल वाले लगा रहे थे कि भाजपा वहां से 18 सीटें जीत जाएगी। लेकिन क्या हुआ? उसके बाद भाजपा को लगा कि वो विधानसभा में अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन जब 2021 में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद जो हिंसा का तांडव हुआ, उस पर केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। महिलाओं के साथ, छोटी उम्र की बच्चियों के साथ जो नंगा नाच हुआ है, वो कहने में भी लज्जा आती है। और किस तरह से हिंदुओं को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर एक जगह कॉलोनी में 100 घर हैं तो 80-80 परिवार घर छोड़कर चले गए। केंद्र सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान लिया तो वो चीजें फाइलों में दबकर रह गई। तो भाजपा का कार्यकर्ता हो या हिंदू वोटर हो, उस पर तगड़ा एक्शन ममता दीदी के इशारे पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों और कार्यकर्ताओं ने मारपीट करके, बलात्कार करके किया। तो दोस्तों, 2024 का चुनाव आता है और यही स्थिति 2024 में भी चुनाव के बाद वहां पे हिंसा का नंगा नाच हुआ और देखा गया। टीवी चैनल चुप हैं। थोड़ी थोड़ी रिपोर्ट आती है कि कहीं झगड़ा हो गया, कहीं ऐसा हो गया, लेकिन सच्चाई ना तो टीवी चैनल बताते हैं, ना सरकार बताती है। और भाजपा तो चुनाव के जो परिणाम आए हैं, असमंजस की स्थिति में है। ऐसे लग रहा है जैसे भाजपा का सब कुछ बर्बाद हो गया, लूट गया। मोदी और शाह सरकार बनाने में लग गए, सरकार बन भी गई, लेकिन जो मोदी संदेश खाली कि महिलाओं के साथ वादा करके आए थे, चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनके लिए कोई बयान नहीं दिया।
जो वहां दंगे हो रहे हैं, आज तक हो रहे हैं, और हाई कोर्ट का आदेश इशारा भी कर रहा है कि केंद्र सरकार चाहे तो अपने सुरक्षा बल वहां पर रख सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो कानून व्यवस्था है वो खत्म हो चुकी है। ये हाई कोर्ट का आदेश है, टिप्पणी नहीं है, हाई कोर्ट का आदेश है। और केंद्र सरकार के ऊपर निर्णय छोड़ दिया है हाई कोर्ट ने कि आप जब तक चाहे सुरक्षा बल अपनी रख सकते हैं। तो आप ये समझिए कि हाई कोर्ट के जज जो एक चैम्बर में, कमरे में बैठते हैं, जिन्हें समाज से इतना कोई मतलब नहीं रहता, सामाजिक दुनिया से वो दूर हो जाते हैं, उन लोगों को भी पता है कि पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है। आप ये समझिए दोस्तों कि हाई कोर्ट जो पश्चिम बंगाल का है वो कितनी बार तल्ख टिप्पणी कर चुका है ममता दीदी की सरकार पर, लेकिन केंद्र सरकार ताकतवर होते हुए भी जो 2019 की सरकार बनी थी उसमें मौन रही, चुप रही। पता नहीं कौन सी मजबूरी है जो ये अपने कार्यकर्ताओं को पिटवाते रहते हैं। और यही स्थिति आप देखिए, जो 18 सीटें बंगाल से आई थी अब वो घटकर 12 रह गई हैं, और 2029 में जाएंगे या मध्यवर्ती चुनाव होगा उसमें जाएंगे, 2 सीटों के लिए भी भाजपा वहां मोहताज हो जाएगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं को इतना कुचला जा रहा है, हिंदुओं को इतना कुचला जा रहा है पश्चिम बंगाल में कि पश्चिम बंगाल आज उसकी डेमोग्राफी तो चेंज हो ही चुकी है। नकली आधार कार्ड, नकली राशन कार्ड, एक महिला तो सरपंच बन गई है बांग्लादेशी, जिसको साइन करने भी नहीं आते, जिसको पता ही नहीं है कि पंचायत घर कौन सा है, तो वो बांग्लादेशी महिला सरपंच बन जाती है। तो ये स्थिति आज पश्चिम बंगाल की है। क्यों नहीं कार्रवाई होती जो नकली पैन कार्ड बनाते हैं? भाई केंद्र सरकार को अगर मालूम है कि देश में बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, तो उनके आधार कार्ड कौन बनवा रहा है? सरकार किस लिए होती है? सरकार होती है कानून व्यवस्था कायम करने के लिए, भले ही वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो, लेकिन केंद्र सरकार के पास भी तो अधिकार हैं। उन अधिकारों का कब प्रयोग किया जाएगा? और जब हाई कोर्ट कह रहा है कि आप अपने सुरक्षा बल रखिए वहां पर, कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, कानून व्यवस्था है ही नहीं पश्चिम बंगाल में। संदेश खाली की घटना याद कीजिए, क्या हुआ था, कितनी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो जाता है। लेकिन ये भाई प्रधानमंत्री हैं, ये गृह मंत्री हैं, इनको तो सिक्योरिटी मिली रहती है, और ममता दीदी की तो सरकार है, वहां का तो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप में मुख्यमंत्री होता है। ये भले ही 4 गुर्गों को पकड़ लेते हैं सीबीआई या ईडी वाले, बताओ ईडी की और सीबीआई की टीम पर हमले हो जाते हैं। जो टीम वहां पे सर्वे करने जाती है, पूछताछ करने जाती है, उन पर हमले हो जाते हैं। तो कौन सी कानून की व्यवस्था ममता दीदी ने वहां कर रखी है? सीबीआई दफ्तर के बाहर वो धरना दे देती है अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को छुड़ाने के लिए। ममता बनर्जी के आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। नोटों के जखीरे मिले थे ना, बंडल मिले थे, जिस तरह हथियारों के जखीरे मिलते हैं तो नोटों के बंडल मिले थे। शिक्षा भर्ती जो हुई थी उस पर भी हाई कोर्ट की आदेश आ गया है कि भाई रद्द कर दी, लेकिन केंद्र सरकार मौन है। अरे भाई जब तुम ताकतवर थे, जब तुमने कुछ नहीं किया, तो तुम आज क्या करोगे? आज तो विपक्ष तुम्हें निचोड़ के रख देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बोल्ड डिसीजन आज भी लिया जाए, आज भी ये तय कर लिया जाए कि हमें बंगाल पर ध्यान देना है, बंगाल की कानून व्यवस्था सुचारू रखनी है, अपने कार्यकर्ताओं का मोरल ऊंचा रखना है, तो पिछले चुनावों से और इस चुनावों तक जो भी घटनाएं हुई हैं वो एविडेंस तैयार करके आप गवर्नर की रिपोर्ट लगाकर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी सोचने को मजबूर हो जाएगा। सख्त निर्णय तो लेने पड़ेंगे, संसद चले ना चले, लेकिन आपको सख्त निर्णय लेने पड़ेंगे। जब बांग्लादेशी सरपंच बन जाते हैं
और डेमोग्राफी चेंज हो जाती है तो आप चाहे सीमाओं पर बाड़ लगाइए, चाहे अपनी फोर्स बढ़ा दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे माहौल क्रिएट कर दिए गए हैं बंगाल में कि भाजपा को वहां पर अगले चुनाव में 2 सीटें जीतनी भी मुश्किल हो जाएंगी अगर यही रवैया केंद्र सरकार का रहता है। आज की स्थिति में जिन राज्यों में भी आगामी विधानसभा चुनाव हैं, भाजपा का मोरल इतना डाउन है, अब उसके कार्यकर्ताओं का इतना डाउन है। मैं आम कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा, जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता होते हैं। भाजपा राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, राष्ट्रवादी सोच की पार्टी थी। संघ की बैठकों में जाइए, भाजपा की बैठकों में जाइए तो ये लोग बौद्धिक पिलाते हैं, बहुत तगड़ा तगड़ा बौद्धिक पिलाते हैं, राष्ट्रवाद की भावना जागृत कर देते हैं। लेकिन जब इनका कार्यकर्ता पिटता है तो इनका सांसद, इनका विधायक साथ नहीं देता। ये स्थिति भाजपा की है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी आज 240 पर अटक गए हैं। अगर इनके कार्यकर्ताओं का मोरल बढ़ाया जाता विधायकों के द्वारा, पार्षदों के द्वारा, सांसदों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, तो 300 से अधिक सीट इस बार भी आती, भले ही 400 पार नहीं होती। लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी ताकत पर सत्ता में होते तो बंगाल से इन्हें सबक लेना चाहिए कि बंगाल की स्थिति क्या है। धीरे धीरे ये स्थिति कई राज्यों में है। केरल में देख लीजिए आप, केरल की डेमोग्राफी में आप चले जाइए, क्या है केरल में? सिर्फ जिहाद के अलावा कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। बिहार का जो सीमांचल इलाका है, वहां पर भाजपा अपने प्रत्याशी खड़े भी नहीं कर सकती, जनता दल यूनाइटेड को देनी पड़ती है सीट। तो ये स्थिति है भाजपा की। अगर आज भी तुम लोग नहीं जागे, तुमने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया, अब तो हाई कोर्ट ने इशारा कर दिया है, अब तो लीजिए महाराज, कब लोगे? तो दोस्तों, अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और निरंतर सरकार को चेतावनी देते रहिए। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय।